हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 के बेटा आज इलस्ट्रेशन करना है। ठीक है, बट इलस्ट्रेशन सोल्व करने से पहले एक इंस्ट्रक्शन कि यहाँ पे जो भी हम इलस्ट्रेटर सोल्व करने जा रहे हैं, ठीक है, उसके बेस पे भी एक्सरसाइज के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो मैं साथ में भी आपको बताऊंगा कि भाई चलो ये एग्जांपल है तो इसके जैसा ही कौन सा एग्जांपल अपने एक्सरसाइज में है। तो एक्सरसाइज का जो सम मैं आपको बताऊँ आपको अपने आप करना है। ठीक है, आपको घर पे ट्राई करना है। चलो तो फर्स्ट लेते हैं। इन फिगर द मैग्नेटिक नीडल हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट 6.7 × 10⁻²। कितना है? 6.7 × 10⁻² एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। Moment of inertia I is equal to 7.5 × 10⁻6 kilogram into meter square. It performs 10 complete oscillations in 6.7 seconds. कितना? 6.7 सेकंड में 10 नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीट करते। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कौन सा होगा तो हमें इसमें बताना है। ठीक है, तो याद रखो मैग्नेटिक नीडल जब मैग्नेटिक फील्ड में होती है तब उसमें जो रोटेशन होता है उसमें टोटल टाइम फॉर एन ऑसिलेशन के लिए फॉर्मूला है स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल n इनटू स्मॉल n इनटू कैपिटल T, जिसमें कैपिटल T को क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू t बाय n होगा। भी t हमें 6.7 बेटा दिया हुआ है और नंबर ऑफ ऑसिलेशन हमारे पास 10 है, तो डिवाइड कर दो। टाइम पीरियड आपको मिल जाएगा 0.67 सेकंड। अभी टाइम पीरियड का हमारे पास फॉर्मूला था t इज इक्वल टू 2π√I डिवाइड बाय m। इसमें हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। सो b को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अभी दोनों साइड पे टेकिंग स्क्वायर ऑन दी बोथ साइड, t स्क्वायर हो गया 4π स्क्वायर हो गया इनटू स्क्वायर रूट निकल गया। इसमें से b को सब्जेक्ट बना दो, सारी वैल्यूज रख दो। 98.34 × 10⁻⁴ तो 0.0098 t, दैट मींस 0.01 टेस्ला हम लिख सकते हैं। सारी वैल्यूज रखी तो फिर से एक बार 3.14 का होल स्क्वायर, इनर्शिया में दिया हुआ है 7.5 × 10⁻⁶। यहाँ पर टाइम पीरियड है 0.67 का होल स्क्वायर और 6.7 × 10⁻²। सारी वैल्यू रखी तो इसमें से आपको b की वैल्यू टेस्ला के फॉर्म में मिल जाएगी। ठीक है, तो यही फॉर्मूला के बेस पे एक्सरसाइज का सम नंबर 5.9 आप कर सकते हैं, बट उसमें थोड़ा डिफरेंट है। ये एग्जांपल थोड़ा डिफरेंट है। ठीक, तो पहले टाइम पीरियड का तो फॉर्मूला एज इट इज रहेगा, बट इस एग्जांपल में आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी होती है 2π√I/mv हो गया। चलो फ्रीक्वेंसी को सब्जेक्ट बनाया, 2π नीचे गया और ये mv डिवाइड बाय I। इसमें से आप फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर एक्सरसाइज का 5.9 आपको अपने आप करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल है अपना 5.2। A short bar magnet placed with its axis at 30 with the external field 800 G. G का मीनिंग होता है गॉस। इसका CGS यूनिट है। अभी CGS यूनिट को MGS में कन्वर्ट करो तो 1 गॉस इज इक्वल टू कितना था? 10⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, अभी टॉर्क हमें दिया है 0.060 न्यूटन और एंगल दिया है 30 और m हमें फाइंड करना है। फर्स्ट केस में क्या करना है? मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करनी है m। चलो तो फॉर्मूला है हमारे पास टॉर्क tan इज इक्वल टू mv sin थीटा। चलो उसमें से m को बड़ा सब्जेक्ट बना तो t tan b sin थीटा नीचे। चलो टॉर्क की वैल्यू हमारे पास है 0.060, b हो गया हमारे पास 800 × 10⁻⁴ और sin थीटा। चलो थीटा की वैल्यू कितनी अपने पास 30, sin 30 होता है 1/2 तो 0.060। चलो 1/2
यहाँ पे 1/2 होगा तो ऊपर की साइड जाएगा, यहाँ पे × 2 हो गया तो 800 × 10⁻⁻4, ठीक है। कैलसी का यूज करते हैं फर्स्ट प्लेस में 0.060 × 2 डिवाइड 800 0.1234 and 4 10 रेज़ टू कितना हो जाएगा 4 1 2 3 4 इस साइड पे लेके आओ तो 0.4 होगा 0.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्लियर। सेकंड केस में मैंने आपको दिया है, चल एंगल कितना दिया है, तो दो केस होते हैं। जैसे मैक्सिमम स्टेबल पोजीशन होती है तो थ्योरी में हमने बताया था θ1 कितना ले रहा है 0 डिग्री, और अनस्टेबल पोजीशन के लिए θ2 कितना ले रहा है 180, आया समझ में। तो उसमें वर्क डन कितना होगा वो सेकंड सम में हमें फाइंड करना है। बट उससे पहले और एक क्लैरिफिकेशन आपको यहाँ पे दे दूं कि ये जो इस फॉर्मूला के बेस पे जो भी हमने सम किया है वैसा ही सम कौन सा है एक्सरसाइज में 5.3 और 5.6, ये दोनों आप अपने आप कर सकते हैं, क्लियर। वर्क डन का फॉर्मूला था mv cos थीटा, चलो m मतलब ये 0.4 हो गया, v है अपने पास 800 × 10⁻⁻4 cos θ1 मतलब 0 और θ2 मतलब कितना है 180, चलो ये 0.4 800 10⁻⁴ cos 0 1 होता है, cos 180 -1 होता है, माइनस माइनस प्लस ये 2 हो गया तो 0.4 × 2 × 800 × 10⁻⁴, ये 0.8 हो गया × 800 10⁻⁴, चलो 0.8 × 8 ये 10⁻², 8 8 हो गया 64, तो 6.4 × 10⁻² जूल होगा, आया समझ में। तो इतना वर्क करना और यही फॉर्मूला के बेस पे एक्सरसाइज का सम नंबर 5.4 एंड 5.7 then try yourself, okay। now the third part of this example, थर्ड पार्ट कौन सा है, तो उसमें आपको फाइंड करनी है मैग्नेटिक मोमेंट। क्या फाइंड बेटा करना है मैग्नेटिक मोमेंट, इसके लिए आपको नंबर ऑफ टर्न्स भी दिए हुए हैं 1000 और एरिया है 2 × 10⁻⁴। चलो तो पहले यहाँ पे लिख देते हैं 1000, करंट आपके पास कितना है, तो करंट क्वेश्चन के बाद लिख लेते हैं, एक्चुअली उसमें करंट फाइंड करना है तो I को सब्जेक्ट बनाएंगे बाद में, और आपके पास 2 × 10⁻⁴ कितना है -4 और m आपने अभी फाइंड किया 0.4, यहाँ पे लिख देते हैं 0.4, तो I = 0.4 डिवाइड बाय 1000 to 2 × 10⁻⁴। तो पीजी कैलकुलेशन है इसलिए यहाँ पे हो जाएगी तो गया 0.2, तो ये 0.2 और एक 10⁻² हो जाएगा -1 ऊपर आया तो +1 हो गया, तो I = 2 एम्पियर अपना आंसर, ठीक है। 5.3 इज अ लॉजिकल क्वेश्चन, सो ट्राई योरसेल्फ। 5.4, तो 5.4 जो एग्जांपल है उसका क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। What is the magnitude of equatorial and axial fields due to bar magnet of length 5 cm at a distance of 50 cm from its midpoint? The magnetic moment of the bar is 0.4 amperes meter square, the same in example 5.2. आपको बार मैग्नेट के लिए दो फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्सियल, और सेकंड में
एट इक्वेटर। दोनों का डायरेक्टिव फॉर्मूला था इक्वेटर के लिए और एक्सियल के लिए। तो एक्सियल के लिए फॉर्मूला क्या था, BA इज इक्वल टू 2 टाइम्स μ0 डिवाइड बाय 4 पाई m डिवाइड बाय r। इसमें जस्ट एक ही डिफरेंस है, इक्वेटर में ये 2 नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेटर का फॉर्मूला और ये हो गया एक्सियल का फॉर्मूला। चलो 2l मतलब टोटल लेंथ तो दी है m और s के बीच में 5 सेंटीमीटर, तो 5 × 10⁻² हो जाएगा। r है अपने पास 50 सेंटीमीटर, तो 50 × 10⁻² हो गया। और m मतलब मैग्नेटिक मोमेंट आपको ये एग्जांपल में जो थी वही इस एग्जांपल में आपको लेनी है। 5.2 में जो हमने यूज किया है, ठीक है, वही इसमें यूज करना है, दैट मींस 0.4 यूज करना है। अभी वैल्यू रखो 2 एज इट इज, μ0 मतलब 4 पाई × 10⁻⁷, m मतलब 0.40, 4 पाई एज इट इज, और r मतलब 50 सेंटीमीटर है, तो 50 × 10⁻² का होल क्यूब। 4 पाई बेटा डायरेक्ट आंसर, 2 × 0.4 करोगे तो 0.8 होगा, 10⁻⁷ हो जाएगा, और डिवाइड बाय यहाँ पे 5 का पहले क्यूब करो 125। अब ये 0 का क्या करोगे, तो 10 बोलेंगे 0 को, ठीक है, तो 10 का 3 पावर आया समझ में, तो 10⁻³ हो जाएगा, और ये 10⁻² कितना होगा -6। चलो यहाँ पे 0.8, ये दोनों का यहाँ पे 10⁻³ ऊपर जाएगा +3 हो जाएगा, तो 10⁻⁴, और डिवाइड बाय कितना होगा 125। तो 0.8 डिवाइड बाय 125 करते हैं, (0.0064 × 10⁻⁴). दैट मींस 6.4 इनटू आंसर क्या आएगा आपने 10⁻⁻⁻1। तो ये आंसर है, तो 1 2 3 4 करो, तो 6.4 × 10⁻⁻⁷ हो जाएगा, तो इसका तो ये आंसर चलेगा, ठीक है। चलो वैसे ही सेम है बेटा इक्वेटर के लिए सेम करना है, μ0 की वैल्यू रखी, m की वैल्यू रखी 4 पाई, और ये वैल्यू पूरा कैलकुलेशन करोगे तो इसका आंसर इससे हाफ होगा, ऑब्वियस। ये 6.4 है, यहाँ पे 3.2 होगा, 10⁻⁷, तो सेम आएगा, तो दोनों का फॉर्मूला ही याद रखना। तो अगर ये सम हो जाता है तो आप एक्सरसाइज का 5.12 कर सेम इस फॉर्मूला के ये, ठीक है। अभी लॉजिकल क्वेश्चन है 5.5, 5.6 और 5.7। सो ट्राई योरसेल्फ। 5.8 में आपको अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 0.4 गॉस, तो 0.4 × 10⁻⁴ मतलब टेस्ला का कन्वर्ट हो जाएगा, और उसमें भी मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करनी है। बट कौन से पॉइंट पे बोला है, इक्वेटर पे बोला है, तो इक्वेटर का फॉर्मूला अभी जस्ट हमने यूज किया μ0 डिवाइड बाय 4 पाई m डिवाइड बाय r। बट याद रखो अर्थ के लिए बोला है, दैट मींस r डिस्टेंस जो होगा वो क्या मिलेगा, उसकी रेडियस। तो अर्थ की रेडियस कितनी होती है 6400 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻³ हो जाएगा, आया समझ में। चलो ये 4 पाई रखी, ये 0.4 हो गया, ये r³ हो गया, ठीक है। तो ये पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे मैं रफ कर देता हूँ, ये पूरा कैलकुलेशन आपको अपने आप करना है, क्योंकि पूरा वैल्यू मैंने रख दिया। 4 पाई तो डायरेक्ट कैंसिल कर देना यहाँ से, ये 0.4 10⁻⁻⁴, यहाँ पे सही से ध्यान देना 6400 × 10⁻³ का क्यूब है, आया समझ में। तो ये पूरा अलग से पूरा कैलकुलेशन करना, और सबका मल्टीप्लिकेशन डिवाइड करोगे तो m की वैल्यू मिल जाएगी। अगर ये सब बेटा हो जाता है तो आपका एक्सरसाइज का 5.15 सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो 5.9 में भी सेम ही जैसा है, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन आपको दिया है
और मैग्नेटिक फील्ड है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है 0.60 गॉस। 0.60 गॉस है तो 0.26 10⁻⁴ टेस्ला में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करें तो BH इज इक्वल टू B cos I फार्मूला था। चलो B को सब्जेक्ट बनाओ तो BH डिवाइड बाय cos I हो जाएगा। तो BH की वैल्यू 0.26 है इनटू cos में क्लियर कर 10⁻⁴ हो गया। cos I की वैल्यू है 60 डिग्री ऑलरेडी दी तो cos 60 होता है 1/2 पर गया 0.52 इनटू 10⁻⁴ 10⁻⁴ है उसको हम cos बोल सकते हैं तो आंसर आया अपना 0.52 cos। And on this example, based on this example, we can also solve the example, exercise example 5.10 and 5.11. Okay? तो इस चैप्टर में अगर आपको इलस्ट्रेशन के सारे एग्जाम्पल आ जाते तो मोस्टली 80-90% जो एग्जाम्पल है वो एक्सरसाइज के भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। है समझ में? इस तरह का पूरा चैप्टर नंबर 5 के सम्स है। अभी 5.10 A solenoid has a core of a material with a relative permeability 400. relative permeability 400 आपको दी। परमिएबिलिटी 400 द वाइंडिंग्स ऑफ ए सोलेनोइड। वर्ड कौन सा है? सोलेनोइड। माइंड में याद रखना सोलेनोइड का साउंड। आर एन इंसुलेटेड फ्रॉम द कोर एंड कैरी अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। करंट कितना पास हो रहा है? 2 एम्पियर का। ठीक है। इफ अ नंबर ऑफ टर्न्स इज 1000 पर मीटर तो टर्न्स कितने हैं? 1000 टर्न्स पर मीटर है। तो क्या फाइंड करना है? H फॉर मैग्नेटिक इंटेंसिटी, M मैग्नेटाइजेशन, B मैग्नेटिक फील्ड एंड द मैग्नेटाइजिंग करंट हमें फाइंड करना है। ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्मूला है H इज इक्वल टू NI। N हमें 1000 है और I दिया है 2 तो 2000 एम्पियर पर मीटर हो गया H की वैल्यू। ठीक है। फिर दूसरा फॉर्मूला था B इज इक्वल टू म्यू H, बट हमारे पास म्यू की वैल्यू नहीं है, म्यू R की वैल्यू है। तो रिलेशन था म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू म्यू R। एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी इनटू रिलेटिव परमिएबिलिटी, ये कोई मीडियम की परमिएबिलिटी है, इज इक्वल टू एक्चुअली में ऐसा भी फॉर्मूला हम लिख सकते हैं इसके बेस पे म्यू R इज इक्वल टू म्यू डिवाइड बाय म्यू। ठीक है। चलो तो म्यू की जगह पे हम क्या लिखेंगे? म्यू 0 इनटू म्यू R इनटू H। म्यू 0 की वैल्यू फिक्स है 4/10⁻⁷। म्यू R हमें दिया है 400 और H हमें फाइंड किया 2000। हो गया आंसर। चलो थर्ड है हमारे पास B इज इक्वल टू म्यू 0 H प्लस M, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड मैग्नेटाइजेशन। इसमें से मैग्नेटाइजेशन फाइंड कर सकते हैं। चलो म्यू नॉट को पहले नीचे ले तो H प्लस M आया। अभी M को सब्जेक्ट बना तो H इधर गया, दैट मींस -H हो गया। चलो अभी म्यू B की वैल्यू आपने यहाँ पे फाइंड की है 4 म्यू 0 तो 4/10⁻⁷ है और H की वैल्यू 2000 यहाँ पे है। सारी वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। ठीक है। सारे फॉर्मूला में ही ये फर्स्ट फॉर्मूला, ये सेकंड है और ये थर्ड। अभी मैग्नेटाइजिंग करंट कैसे फाइंड करते हैं वो लास्ट सेशन में देख लेते हैं। अभी याद रखो सोलेनोइड में जो कोर होता है उसकी वजह से मैग्नेटाइजिंग करंट प्रोड्यूस होता है। तो सोलेनोइड का फॉर्मूला क्या था? म्यू 0 NI, मुनि बदनाम वाला फॉर्मूला, म्यू 0 NI V1। ठीक है। बट यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग करंट भी प्रोड्यूस हो रहा है कोर की वजह से, इसलिए I प्लस क्या करेंगे? IM भी करेंगे। फॉर्मूला वही बट I प्लस I। सब्जेक्ट बेटा किसको बनाएंगे? IM। चलो तो म्यू 0 N तो नीचे जाएगा, I प्लस IM को सब्जेक्ट बना दो, I इस साइड पे मतलब -I। सारी वैल्यू अपने पास है, सारी वैल्यू पुट करो
थ्योरी सेशन भी आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इस चैप्टर के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आप सॉल्व कर रहे हो एग्जाम, तो जैसे इलस्ट्रेशन का एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तो साथ में जैसे मैंने बोला एक्सरसाइज का एकदम ए सम है वो भी साथ में देते हैं। ठीक है, बाद में आपके इलस्ट्रेशन के सारे एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज के सम स्टार्ट कर दो प्रैक्टिस के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।